नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो कि 1 से लेके 28 फरवरी तक होगी। ये रीडिंग जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी कलेक्टिव होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 28 फरवरी तक कभी भी देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। ये कोई लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में, वर्क, हेल्थ, फिनेंस जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। पहले मैं देखूंगी वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पूरे महीने की ओवरऑल जो एनर्जी है वो कैसे रहने वाला है। वर्गो यानी कन्या राशि आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। वर्गो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। आपको बैलेंस करके मेहनत करना पड़ेगा। आपका काम बनेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। रुक रुक के आपके काम बनेंगे। जो भी काम आप सोच रहे हो कि ये हो जाए, तो ये काम बनने के लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे और ये वक्त लेके ही आपका काम बनेगा। बहुत जल्दबाजी में अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ये कर दिया तो अभी इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसमें आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। चाहे आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका परिणाम सोचो। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसका जो भी है थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। मेहनत करके ही आपको आपका परिणाम मिलेगा और थोड़ा वक्त लेके ये परिणाम मिलेगा। साथ ही साथ लेकिन जो भी परिणाम होगा वो बहुत अच्छा और स्टेबल परिणाम होगा। और आप अगर किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ मिलके कोई काम करते हो तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपका मेहनत जारी रखना ही पड़ेगा। खास करके अगर आप प्रमोशन के लिए, जॉब चेंज करने के लिए, जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कोई चीज आप सोच रहे थे बहुत दिनों से, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो ये होगा, लेकिन वक्त लेके होगा। और जब भी ये चीजें होंगी आप पूरी तरीके से स्टेबल ही सब कुछ आपको मिलेगा। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो यानी कन्या राशि। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए लेके आ रहा है 5 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार के कार्ड। फर्स्ट के 10 डेज आपकी, मैं पहले कहूंगी मेंटल, थोड़ा सा मानसिक रूप से आप थोड़ा सा परेशान रहोगे। दूसरा, आप हर चीज में रिस्क लेने के बारे में सोचोगे। जितना जल्दी हो सके कोई भी काम निपटाना, रिस्क लेना, आगे बढ़ना, इसके बारे में आप सोचोगे। आपकी एक मेजर हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी, जिससे आप अपनी गलती को सुधारोगे, अपने पास्ट की काम को आप समझोगे और यूनिवर्स से कनेक्ट करने के बारे में आप सोचोगे। इन दिनों आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल बन जाओगे और आप हर चीज को जल्दबाजी में करने के बारे में सोचोगे और आप सोचोगे जो भी हो रहा है ये यूनिवर्स की मर्जी है, मैं क्या करूंगा या करूंगी, यूनिवर्स जो चाहता है वो होगा। लेकिन आपकी जल्दबाजी रहेगी और आपके काम डिले होते जाएंगे। धीरे धीरे होगा, काम होगा जरूर, बहुत अच्छे से होगा, लेकिन आप सबर जो है वो रख नहीं पाओगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, लोगों के साथ आपकी वाद विवाद भी कभी कभार हो सकते हैं। लेकिन फिर आप स्पिरिचुअल तरीके से सोचने लग जाओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जितना मेरे में हिम्मत था, जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, मैंने तो किया, अब नहीं हो रहा है, तो फिर आप उस स्पिरिचुअल तरीके से सोचने लगोगे और खुद को हील करते जाओगे। एक मेजर हीलिंग प्रोसेस आप में शुरू होगी। बहुत चीज जो आपको समझ में नहीं आ रहा था वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। हेल्थ वाइज मैं देख रही हूँ मेंटल हेल्थ आपको कभी कभार परेशान कर सकता है। लोगों से उलझिए मत, लोगों से लड़ाई झगड़े होने की आपकी संभावनाएं हैं। जितना हो सके लोगों को अवॉइड करें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। साथ ही साथ आपकी जो भी खुद से आपने गलत किया है उसका एहसास भी आपको होगा और आप उसको
क्लियर भी करोगे। देख लेते हैं आपके मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वर्गो यानी कन्या राशि, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए खास करके प्यार के मामले बहुत अच्छे रहेंगे। किसी के साथ दिल मिलना, दिल जुड़ना, लव रिलेशन में सिचुएशन अच्छा रहेगा। द लवर्स, द मैजिशियन एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, किसी के साथ आपका जो है अट्रैक्शन, एडिक्शन का रिश्ता जुड़ सकता है। किसी चीज में अगर आप मोहित हो, जैसे अगर आप जुए की लत है, शराब की, सिगरेट की, सेक्स की, तो वो बढ़ सकता है। उस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी के साथ आप ऐसे रिलेशन में जुड़ सकते हो जिसे हम अनैतिक समझते हैं, मतलब किसी के साथ आप फिजिकल रिलेशन में जुड़ सकते हो। कोई रिश्ता आपके पास नया रिश्ता आ सकता है। किसी के साथ ऐसे रिश्ते में आप किसी ऐसी एडिक्शन में जुड़ सकते हो जो आपका पहले नहीं था। और अगर आपका पहले से किसी चीज की प्रति एडिक्शन था, जैसे कि मैंने कहा जुए की, सेक्स की, सिगरेट की, शराब की, तो वो बढ़ सकता है। आपको उसमें कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी से आपको धोखे मिल सकते हैं, कोई आपके पीठ पीछे छोरा भोंक सकते हैं, कोई वर्क प्लेस में कोई इंसान आपके साथ दगा कर सकता है, कोई आपके काम के श्रेय खुद ले जा सकते हैं। जैसे कि मेहनत आपने किया उसका परिणाम वो लेके जा रहा है। तो हर किसी से सचेत रहिए, अपना मेहनत ईमानदारी से करते रहे। दोस्त कोई नहीं है, दोस्ती एक धोखा आपके लिए बन सकता है। रिश्ते में आपको धोखे मिल सकते हैं। प्यार, बहुत सारे लोगों को प्यार मिलेगा, नया प्यार मिलेगा। पुराने प्यार से आपका जो है प्यार जो है वो बढ़ेंगे, लेकिन जो लोग नए रिश्ते में जा रहे हैं उनको धोखे भी मिल सकते हैं। वर्क प्लेस में भी कोई आपको धोखा दे सकता है। हेल्थ वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। फिनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेगा। रुक रुक के पैसे आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और फिजिकल हेल्थ भी आपका अच्छा ही रहेगा। देख लेते हैं एंड के जो 8 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। एंड के जो 8 डेज है वो आपके लिए एस ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ के कार्ड लेके आए हैं। डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। एक रिवर्थ का सिचुएशन आएगा। लाइफ में बैलेंस होगी। काम में, लाइफ में, वर्क प्लेस में, पैसे में, सिचुएशन में बैलेंस होगी। एक काम आपको करने पड़ेंगे, जितना हो सके अपनी इमोशन को कंट्रोल करें। लोगों से कम बोलिए, जितना बोलने की जरूरत हो उतना ही बोले। शायद आप करोगे भी वही, क्योंकि एस का कार्ड आया है। और आप अपने एनर्जीज को कंट्रोल भी करोगे, इमोशन को कंट्रोल करना आपको पड़ेगा। आपकी परेशानी खत्म होगी। लाइफ में बैलेंस आएगी। आपको रिश्ते से भी इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी। आपको पैसे की भी जो परेशानी थी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपके काम बनेंगे, लेकिन रुक रुक के बनेंगे, तो चीजें बैलेंस होगी। जो भी चीज आपको परेशान कर रहा था लाइफ में, चाहे आपके काम हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे इमोशन हो, तो वो सारी परेशानी, वो सारी पेन से आपको रिलीफ मिलेगी। चीजें स्टेबल होंगे, बैलेंस होंगे। आप मैच्योरिटी से सारे परेशानी को आप हैंडल करोगे। हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज, और वर्क कहिए, वर्क प्लेस में भी बैलेंस आएगा। सारे जो भी चीज आपको परेशान कर रहा था कुछ दिनों से, उस चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। एक नया ब्रांड न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होंगे। और हेल्थ, आपका फिनेंस और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फिनेंशियल स्टेटस सारे जो है स्टेबल हो जाएंगे। और आप बहुत ज्यादा मैच्योर बन जाओगे पहले से।
देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है वर्गो। इट्स अप टू यू का कार्ड आया है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करोगे, किस विषय को किस तरीके से आप देखोगे। खुश रहना, खुश महसूस करना, किसी काम को करना, सारे जो भी क्रेडिट डिस्क्रेडिट जो भी है वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। किसी और के साथ किसी और की खुशी से खुशी पाना या फिर खुद को किस तरीके से बैलेंस तरीके से रखना, सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है। जिस तरीके से आप किसी काम को देखोगे, किसी चीज को देखोगे, उसी तरीके का रिएक्शन आपके लाइफ में होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।